MQM का क्या मौकफ है, उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया क्राइसिस सेल में। मेरा पहला सवाल इसी हवाले से होगा कि हाजी अदील साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि जनरल ज़िया के दो दौर में दो ऐसी चीजें परवान चढ़ी, दोनों ही दहशतगर्द तंजीमें, एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? इसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से पहले भी पाकिस्तान देखा 70 की दिहाई में अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाली जमात ANP ने खुद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके कर मासूम और मजलूम पख्तूनों का खून बहाया और आज पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की। और आज जबकि ये खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान हैं, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में खून बह रहा है और जिस तरीके से सारी दुनिया को ये मासूम और मजलूम पख्तूनों का खून फरोख्त कर रहे हैं, कभी अमेरिका से डॉलर हासिल करते हैं वो खून बेचकर, और कभी मासूम और मजलूम पख्तूनों की लाशें कराची में ये बेचते हैं, तो लिहाजा इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये बताइएगा कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, ANP हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर में है, और आप वो कहते हैं जी हम उनके इत्तेहादी नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। आप लोग दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, ANP के इत्तेहादी नहीं है। ये क्या है? सना, आप जानती हैं कि सिंध में जो ऐवान है वो 168 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 52 नशिस्तें MQM के पास हैं और 2 नशिस्तें ANP के पास हैं। और जहां वफाक की बात है, वफाक में इनके कुल 13 MNA, MQM के पास 25 MNA हैं। हमें पता है कि ये कितने बड़े इत्तेहादी हैं, इनकी न्यूसेंस वैल्यू है। इसके अलावा सिंध में इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। हैदर साहब, एक तरफ उनका ताल्लुक जोड़ा जाता है तालिबान से, सिंध में फारूक सत्तार साहब ने भी हफ्ते वाले रोज यही बात की। दूसरी तरफ आपने देखा है कि तालिबान के निशाने पर है, मियां इफ्तिखार के बेटे को शहीद कर दिया जाता है, आज भी वहाँ पे हमला होता है, उनके 2 भांजे, 1 भतीजा जख्मी हो जाते हैं। आप नहीं समझते कि थोड़ा सा अनफेयर है ये? देखिए सर, बिल्कुल वहाँ पर ANP की पॉलिसी कुछ और है, सिंध में ANP की पॉलिसी कुछ और है। हम तो यही कह रहे हैं कि ANP की हुकूमत सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक नाकाम हुकूमत साबित हो रही है। पख्तूनों का खून बह रहा है, ये अपने लोगों की हिफाजत। खून तो सिंध में भी बह रहा है और 80% ऑफ कराची आपके कंट्रोल में है और इस बात को सब मानते हैं। ये खून किसका बह रहा है, कौन बहा रहा है? इनके जो तालिबान है, जो दहशतगर्द हैं, जिनको ये यहाँ पर प्रोटेक्ट, सिंध में और कराची में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इनका खून बहा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपके इत्तेहादी है, ये तो मानते हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि ना इसमें MQM का हाथ है, ना इसमें ANP का हाथ है, कोई तीसरा ही हाथ मुलव्वस है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं मानते? देखिए, मैं आपको बताऊं सना कि गुज़िश्ता दिनों जो MQM के यूनिट ऑफिस पर फायरिंग हुई है वो मेरा ही अपना हल्का इंतखाब है, उसकी डायनेमिक्स को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। वहां पर जब MQM के यूनिट ऑफिस पर फायरिंग हुई, MQM के 8 कारकुनान शदीद जख्मी हुए, कारकुन हमारा जिम्मेदार शहीद हुआ, उसमें उसी मोहल्ले के ANP के बदनामे जमाना दहशतगर्द लियाकत बंगश और उसके साथियों ने MQM के यूनिट ऑफिस पर हमला किया। तो 40 कारकुनान MQM के उस यूनिट ऑफिस में मौजूद थे, जिन्होंने के भी तो लोग मरे हैं ना हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी बात अपनी जगह, मगर ANP के भी तो लोग मर रहे हैं। हमने FIR लॉन्च की है। अच्छा, तो MQM हकीकी के लोग क्यों मर रहे हैं, ये सवाल था हाजी अदील साहब का, मैं आपके आगे रख रही हूँ। देखिए, मुझे इसका कोई भी इल्म नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जिसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, हम बिल्कुल अनकंडीशनली उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। इनका सिंध का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसका नाम शाही सैद है, आज भी उसका पेट्रोल पंप जो है वो पोस्ट ऑफिस की जमीन पर कायम है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर वो तो कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा कुछ है, किसी का पेट्रोल पंप है या किसी की झोंपड़ी है, उसको हटाया जाए, वापस ले जाया जाए 25 साल पहले जिस तरह कराची था। क्या ये पॉसिबल है? आप इस पर मुत्तफिक हैं? ANP मुखालफत करती है उसकी, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, और मतलब बिल्कुल डी वेपनाइज कर देना चाहिए कराची को, इससे भी आप मुत्तफिक हैं?
पूरे पाकिस्तान को डीवेपनाइज होना चाहिए। सबसे ज्यादा जहां कत्लो गारत गरी हो रही है वहां से शुरू होना चाहिए डीवेपनाइजेशन। तो सर ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये कौन है? क्योंकि 3 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MQM। ये तीसरा हाथ, चौथा हाथ कौन सा है? और अगर इनमें से कोई ड्रग माफिया है, कोई लैंड ग्रैबर्स हैं, तो इन्हीं में से होंगे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना। हमने आइडेंटिफाई करके 150 से ज्यादा कराची में मौजूद लैंड माफिया, ड्रग माफिया, असला माफिया के लोगों की डिटेल्स न सिर्फ हसास इदारों को दी है बल्कि सिंध के वजीर दाखिला को दी है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला को दी है। हम फिलफौर उनसे ये मुतालबा करते हैं कि उन लैंड माफिया, ड्रग माफिया और जो दहशतगर्द जमात इनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा हैदर अब्बास रजी साहब, बहुत दफा ऐसा हुआ है, ऐसा कोई भी कराची के ऊपर या सिंध के ऊपर ऐसी कोई भी बात हुई है जो अनफेयर लगी हो आपको, MQM ने ये स्टैंड लिया है कि हम कोalition से अलहदा हो जाएंगे? क्या टारगेट किलिंग्स पर भी आपका यही स्टांस होगा? अगर जो जुडिशल प्रोब बनाई गई है, जो कमेटी तश्कील दी गई है, उनका कोई हासिल नहीं होता तो क्या आप कोalition से अलहदा हो जाएंगे? देखिए, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि हमने अनकंडीशनली इसकी प्रोब को सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड हो। जब इस पर एक तहकीकाती कमीशन पहले बना था, उसकी रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह है कि MQM के सबसे ज्यादा कारकुनान जो है इस टारगेट किलिंग का शिकार हुआ और 140 से ज्यादा MQM के कारकुनान शहीद हो चुके हैं। हम बार बार अपने कोalition पार्टनर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। कराची में 20 साल से 80% मैंडेट MQM के पास है और कराची में अगर सूरत-ए-हाल खराब होती है तो इस पर MQM की है। तो आप कोalition से अलहदा हो जाएंगे अगर कोई मामला ठीक नहीं होता तो? देखिए, हम तो बार बार मुतालबा हैं, अगर MQM कोalition से अलहदा होती है तो फिर यकीन जानिए कि ये पूरा सिस्टम डीरेल हो जाएगा। हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम बचाएंगे या मासूम लोगों की जान? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे हैदर साहब। हम इस सिस्टम को, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सियासी बहरान आता है तो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और 200 से ज्यादा लोग जनवरी से लेकर अब तक मारे जाते हैं, ऐसी नाम नेहाद टारगेट किलिंग्स में, वो क्या है? आप 2000 से ज्यादा लोग खुदकुश बम हमलों से मारे जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कभी ये सवाल आपने हुकूमत से उठाया? जी हैदर साहब, हम तो रोज ही उठाते हैं। हम तो उनकी सिक्योरिटी पे भी उठाते हैं, हम उनकी सीरियसनेस पे भी उठाते हैं, इसलिए मैं आपसे भी सिक्योरिटी और सीरियसनेस की बात करूंगी। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न। तहकीकाती काम भी मुतल्लिका इदारों के हवाले कर चुके हैं। अब देखना यह है कि उसके ऊपर अमल दरामद कब होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।